जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलियन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, और उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। जनरल रूल्स फॉर ड्राइंग ग्राफ, डायग्राम एंड मैप। यानी अगर आप अपने जो मैप पे कोई डायग्राम बना रहे हैं, कोई ग्राफ बना रहे हैं, तो आप उसको किस मेथड से बनाएंगे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, ग्राफ होते हैं। तो आप उसके लिए कौन सी विधि प्रयोग करें, कौन से डायग्राम के लिए, ये क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहां से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला है इसमें स्कैटर डायग्राम, ठीक है। यानी आप मैप में स्कैटर डायग्राम का प्रयोग कब करेंगे, क्या दर्शाने के लिए, ठीक है। स्कैटर डायग्राम को हिंदी में भी स्कैटर डायग्राम के रूप में आप अच्छे से इसको तैयार कीजिए। तो स्कैटर डायग्राम का प्रयोग तब करते हैं जब आपको के पास क्या है, दो वेरिएबल्स, ठीक है। क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, और इस दोनों वेरिएबल्स के बीच में आपको संबंध दिखाना है। तो आप कौन से डायग्राम का प्रयोग करेंगे, स्कैटर डायग्राम का प्रयोग करेंगे। जैसे आपके पास जो एक वेरिएबल है टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरा क्या है, रेनफॉल, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स हो गए कि अब आप इसमें दिखाना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेनफॉल बढ़ता है या घटता है, क्या होता है। यानी दो वेरिएबल्स हैं, और दो वेरिएबल्स के बीच में अगर आपको संबंध दिखाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आप प्रयोग करेंगे स्कैटर डायग्राम का। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्कैटर डायग्राम का उपयोग कहां करते हैं, तो आपको आंसर यही लगाना है। एक होता है आपका अर्गोग्राफ, ठीक है। अर्गोग्राफ क्या होता है, इसकी जो खोज की थी या इसका जो प्रयोग किया था सबसे पहले, ठीक है, अर्गोग्राफ का जो कंसेप्ट दिया था वो पी गिडिस ने दिया था। किसने दिया था, पी गिडिस ने दिया था, ठीक है। अर्गोग्राफ का कंसेप्ट किसने दिया था, पी गिडिस ने दिया था। और पी गिडिस ने अर्गोग्राफ के बारे में क्या बताया कि अर्गोग्राफ का प्रयोग कहां किया जाता है। तो अर्गोग्राफ क्या करता है, एक तरफ आपको आपकी जो है क्लाइमेट को बताता है, क्या बताता है, क्लाइमेटिक कंडीशन को बताता है। और दूसरी तरफ क्या बताता है कि जो आपकी क्रॉप है उसकी पीरियड क्या होगा, यानी वो कितने सालों में वो जो उसकी अवधि है उसको ग्रो करने में, ठीक है। उन्हीं दोनों के बीच में संबंध बनाता है कि अगर आपके पास फसल है 12 महीने की, या अगर आपके पास कोई फसल है जो 10 महीने तैयार होती है, तो उसके लिए क्लाइमेट क्या चाहिए, ठीक है, उसके लिए वेदर फिनोमेना क्या होने चाहिए। इन सारे बीच में क्या करता है, ये रिलेशन बताता है। और ऐसे रिलेशन को बताने के लिए जो ग्राफ का हम प्रयोग करते हैं उस ग्राफ का क्या नाम है, अर्गोग्राफ। क्या नाम है उसका, अर्गोग्राफ, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि अर्गोग्राफ का प्रयोग हम कहां करते हैं। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि अर्गोग्राफ का प्रयोग हम लोग आज कहां पर करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। अगला है आपका डायग्राम, आरेख, क्या बोलते हैं, पारक आरेख, ठीक है। तो स्टार डायग्राम का प्रयोग कहां करते हैं, स्टार डायग्राम का प्रयोग करते हैं जिसे आपको विंड की दिशा दिखानी हुई, ठीक है, विंड का डायरेक्शन दिखाना हुआ। तो विंड के डायरेक्शन के लिए या आपको व्यापार का किस दिशा से किस दिशा में हो रहा है इसको दिखाना हुआ। तो इन सब सारी चीजों के लिए आप क्या करेंगे, या आपको क्या करना हुआ कि आपकी जो है कोई वायु राशि है, ठीक है, यानी एयर मास है, या आपका क्या हुआ कि कोई जलधारा है वो किधर से किधर फ्लो कर रही है, यानी इन सब फ्लो वाली चीजों को दिखाना हुआ। तो आप किसका प्रयोग करेंगे, स्टार जो है स्टार डायग्राम का प्रयोग करेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं तारक आरेख। आपसे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि बताइए आपको जो है दिखाना है, जो है जल राशियां दिखानी है। कोई मान लीजिए जल राशि है, स्ट्रीम को शो करना है, तो आप कौन सा डायग्राम का प्रयोग करेंगे, स्कैटर करेंगे, एर्गोग्राफ करेंगे, स्टार करेंगे, क्लाइमोग्राफ करेंगे। ऐसे ही ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो जितने भी फ्लो वाली चीजें हैं, आपको व्यापार की डायरेक्शन बताना हुआ, विंड का डायरेक्शन बताना हुआ, ठीक है, आपको क्या बताना हुआ, स्ट्रीम का डायरेक्शन बताना हुआ, ठीक है, जलधारा का डायरेक्शन बताना। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप प्रयोग करेंगे स्टार डायग्राम, तारक आरेख, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखना। अगला है आपका क्लाइमोग्राफ, ठीक है। क्लाइमोग्राफ के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ग्रिफिथ टेलर ने बात की थी। क्लाइमोग्राफ में क्या होता है, एक तरफ आपको दिखाया जाता है
वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, आर्द्र बल्ब तापमान, और दूसरी तरफ क्या दिखाया जाता है, रिलेटिव रिलीफ, ठीक है। रिलेटिव रिलीफ क्या होता है, हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ चुके हैं। अगर आपको आर्द्र बल्ब तापमान और रिलेटिव रिलीफ के बीच में संबंध दिखाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, क्लाइमोग्राफ का, जिसकी खोज किसने की थी, जिसकी खोज की थी आपके ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। आप लोग कमेंट करके ये बताइए ग्रिफिथ टेलर कहाँ के निवासी थे, तो इससे पता चलेगा कि आपकी जो है हार्ट कितना मजबूत है। और किसी एक पुस्तक का उनका नाम जो बता देगा तो मैं मानूंगा कि उसकी तैयारी क्या है, लगभग तैयार हो चुकी है, ठीक है। आपको कमेंट करके क्या बताना है कि ग्रिफिथ टेलर महोदय ने कौन सी पुस्तक लिखी है, एक पुस्तक का नाम बता देना है आपको, और वो कहाँ के निवासी थे, ठीक है। आप बिना देखे बिना कल के ऑनेस्टली बताइएगा। अगर आप किताब देख के बताते हैं तो उसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा, जो भी जाएगा वो आपका ही नुकसान होगा। तो क्लाइमोग्राफ में देखिए एक तरफ क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर है, और दूसरी तरफ क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। अब इन दोनों के बीच में संबंध दिखाते हुए जो है 4 कंडीशंस की बात की आपके ग्रिफिथ टेलर महोदय ने, ठीक है, जिसमें जो आपका क्या है, जो ये दिखाया गया है, एक कंडीशन है स्कॉर्चिंग, एक है मगी, एक है रा, एक है कीन, ठीक है। स्कॉर्चिंग, मगी, रा, कीन, ये 4 कंडीशन आपको बताए गए हैं, ठीक है। अब स्कॉर्चिंग, मगी, रा, कीन। अब स्कॉर्चिंग क्या है, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है हिंदी में झुलसा देने वाला। झुलसा देने मतलब आपको इतनी गर्मी लगेगी कि आप लगेगा कि आप क्या हो गए हैं, जल गए हैं। ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन होगी जब यहाँ पर ये जो है क्या होगा, आपकी वैल्यू वेरिएबल्स का मान यहाँ होगा, यानी यहाँ पर क्या है, यानी मान लीजिए 80 के आसपास है, यानी 80 के पास क्या है कि आप देखेंगे कि जो आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो लगभग 0 है, और जो आपका तापमान है वो कितना है, 80 जो है, ये देखते हैं इसको किसमें लिखा गया है, ठीक है, लगभग क्या है 80 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तापमान आपका बहुत ज्यादा है और ह्यूमिडिटी आपकी 0 के आसपास है, तो कंडीशन कौन सी होगी, स्कॉर्चिंग होगी। अब आप सोच सकते हैं कि तापमान बहुत ज्यादा है और उसमें नमी नहीं है, तो आपके शरीर लगेगा क्या हो गया है, झुलस गया है। दूसरा क्या है, मगी की कंडीशन। मगी की कंडीशन क्या होती है, जब तापमान लगभग 80 डिग्री या 70 डिग्री के कंडीशन में जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी क्या है, 80-90, यानी खूब तापमान है और क्या है, खूब आपकी क्या है कि ह्यूमिडिटी भी है। यानी इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो आप कि ये क्या है, ये बहुत ही गर्मी है और बहुत ही क्या है, आर्द्रता है, यानी उष्ण आर्द्र की कंडीशन है, हॉट ह्यूमिड की कंडीशन है, यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, तो बहुत क्या है, मगी मौसम, बहुत ही उमस वाला है, जैसे अगस्त है, जुलाई का महीना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ह्यूमिड हॉट की कंडीशन है, यानी उष्ण आर्द्र बोला जाता है मगी, ठीक है। एक आपका क्या है, रा में कहता है, यानी आर्द्रता बहुत ज्यादा है, क्या है, लगभग ना के बराबर है, इसको बोलते हैं, ठीक है, आर्द्र शुष्क मौसम, ठीक है। और कैसा आर्द्र शुष्क कैसा है आपका, ठंडा है, ठीक है, क्योंकि तापमान बिल्कुल भी नहीं है, यानी इसको कह सकते हो शीत आर्द्र शुष्क, यानी कोल्ड जो है, और उसके बाद क्या है आपका वेट ड्राई रीजन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ठंडी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, क्या है, सॉरी, इसमें क्या है, ठंडी बहुत ज्यादा है और आपका क्या है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, तो ये भी क्या है, प्रॉब्लम वाली कंडीशन है, ठीक है। सबसे प्रॉब्लम वाली कंडीशन तो आपका मगी वाला है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही रिलेटिव रिलीफ 60 से ज्यादा होता है वो ह्यूमन के लिए क्या हो जाता है, कष्टदायक हो जाता है। अगला है आपका कीन। कीन का जैसे मतलब ये होता है, कीन का मतलब उत्सुकता, ठीक है, यानी बहुत ही सुहाना मौसम। इसमें क्या होता है कि एक एवरेज तापमान होता है और एक एवरेज क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है, और बहुत ही क्या होता है, ये सुहाना मौसम होता है, ठीक है। तो ये चारों में क्या है, चारों का मतलब क्या है। अब इसमें एक कभी कभी डायरेक्शन का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें डायरेक्शन कौन कौन सा बनेगा। जैसे ये वाला जो आपका ये कंडीशन है मगी की, वो मगी की किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, रा को इसमें रखेंगे, कीन को इसमें रखेंगे, और आपका क्या है,
स्कॉर्चिंग। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि भैया ये बताइए कि अगर आपके पास क्लाइमोग्राफ है तो क्लाइमोग्राफ में साउथ ईस्ट है, इसमें क्या पड़ेगा? तो इसमें क्या पड़ेगा? रा पड़ेगा, ठीक है, यानी दक्षिणी पूर्वी। अगर आपको पूछ लिया SW यानी दक्षिणी पश्चिमी में क्या है, तो के है यानी कीन पड़ेगा। ऐसे पूछ लेगा उत्तरी पूर्वी में क्या पड़ेगा, तो एम पड़ेगा यानी मगी वाला पॉइंट पड़ेगा, ठीक है। अगर NW यानी नॉर्थ वेस्ट में पूछेगा तो आपका जो है पड़ेगा स्कॉर्चिंग वाली कंडीशन पड़ेगी, ठीक है, झुलफा देने वाली कंडीशन पड़ेगी। तो ये भी आपसे क्या कर सकता है, वो पूछ सकता है। अगर आपका क्रम पूछता है तो स्कॉर्चिंग मगी रा कीन, ये आपको क्रम लगाना है। स्कॉर्चिंग में क्या होगा, मगी में क्या होगा, तापमान ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा, ठीक है। रा में क्या होगा, तापमान बिल्कुल नहीं होगा लेकिन आर्द्रता बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और कीन क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल जो है आर्द्रता कंडीशन बहुत ही अच्छी होगी। ये रहा आपका पूरा का पूरा क्लाइमोग्राफ के बारे में वर्णन। अगला क्या है, हीदर ग्राफ। हीदर ग्राफ में क्या होता है, हीदर ग्राफ में एक तरफ होता है आपका टेम्परेचर, ठीक है, और क्या होता है आपका प्रेसिपिटेशन, ठीक है, तापमान और वर्षा को जो दिखाने वाला जो आपका डायग्राम है वो क्या है, हीदर ग्राफ, ठीक है। आपका जो अगर क्लाइमोग्राफ है उसमें तापमान नहीं, उसमें वेट जो है आर्द्र बल्ब तापमान है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। इसमें टेम्परेचर और किसको दिखाया जाता है, ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन जो भी है आपका, ठीक है। इसमें तापमान और आर्द्रता को कभी कभी तापमान और आपका वर्षा को दिखाया जाता है। जनरली इसमें जो हीदर ग्राफ होता है उसमें तापमान और ह्यूमिडिटी को ही दिखाया जाता है। ये पॉइंट आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। एक है आपका कार्टोग्राम। कार्टोग्राम को हिंदी में बोलते हैं मनारेख, ठीक है, क्या बोलते हैं, मनारेख। तो कार्टोग्राम क्या होता है, कार्टोग्राफ में अपने अकॉर्डिंग डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। आपको जैसा डेटा सेट करना है वैसा सेट कर दीजिए और इस प्रकार का जो आपका डायग्राम तैयार होता है। जो भी आपका जो है इसमें आपका जो स्टेटिस्टिकल पार्ट होता है वो अपने अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। जो आपको अच्छा लग रहा है जिस विधि में, उस विधि में आप डेटा को सेट कर दीजिए। तो ऐसे जो है आपका जो डायग्राम होता है उसको बोलते हैं कार्टो डायग्राम, ठीक है। क्या बोला जाता है, कार्टो डायग्राम या मनार, ठीक है। एक होता है ओगिव ग्राफ। क्या होता है, ओगिव ग्राफ या ओगायो ग्राफ। ओगायो ग्राफ में क्या किया जाता है, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है, आवृत्ति का वितरण दिखाया जाता है, ठीक है। आप जब हम लोग पढ़ेंगे आगे मीन मीडियन मोड, तो उसमें क्या होता है, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाया जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव भी इस तरीके का हो सकता है, इस तरीके का पॉजिटिव, और इस तरीके का निगेटिव भी हो सकता है। तो इसको दिखाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं ओगिव मेथड। आपसे जब पूछा जाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, उसको दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसको दिखाने के लिए ओगिव का प्रयोग करते हैं। ये रहा आपका पूरा का पूरा डायग्राम या आपका ग्राफ जो आपको क्या करते हैं, मैप पे आते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है, इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो 1 डायमेंशनल होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो 2 डायमेंशनल होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो 3 डायमेंशनल होती हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि हमारा 1 डायमेंशनल का कौन कौन सा ग्राफ है। तो आप 1 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि केवल जिसमें या तो लंबाई हो, या तो चौड़ाई हो, या तो ऊंचाई हो, इन तीनों में से कोई एक चीज हो तो उसको बोलते हैं 1 डायमेंशन। जैसे एक विमीय, जैसे लाइन ग्राफ, लाइन में हमने क्या किया, लाइन खींच दी, यानी केवल लंबाई चौड़ाई नहीं है, ठीक है। पॉलीग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, एज सेक्स पिरामिड, ये सारे से सारे जो उदाहरण हैं वो किसके हैं, 1 डायमेंशन के हैं, केवल एक विमा को शो करते हैं। 2 डायमेंशन क्या हो गया, इसमें लंबाई चौड़ाई या कोई भी 2 क्या होता है, डायमेंशन दिखाया जाता है। जैसे पाई ग्राफ या रेक्टेंगुलर डायग्राम, आयताकार डायग्राम, ये दोनों किसके उदाहरण हैं, 2 डायमेंशन के उदाहरण है। तीसरा क्या है, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल क्या है, क्यूब यानी घन, या स्फेरिकल यानी गोला, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्किल क्या है, तो क्या है, 2 डायमेंशनल है। अगर क्यूब क्या है, 3 डायमेंशनल है। स्फीयर क्या है,
3 डायमेंशन है। तो ये भी आपसे एक बार एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि आप बताइए जो पिरामिड होगा वो किस कैसा डायमेंशन होगा, पॉलीग्राफ, बार डायग्राम या हिस्टोडायग्राम, ये सब 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है, ऐसे करके भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग कहते हैं कि ये कहाँ से पूछ लिया, तो यही से पूछता है। जो भी एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं उसको आपको क्या कर लेना है, अच्छे से मगअप कर लेना है, रट के तैयार कर लेना है, समझ के तैयार कर लेना है, ठीक है, जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो ये रहा आपका जो है ग्राफ पे डायग्राम को दिखाने का तरीका, ये आप अच्छे से तैयार कीजिए नोट्स बना के, ठीक है, रिवीजन भी काम आएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको पुटअप किया है गिफ्ट के बारे में वो लोग भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट।